वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भादों का महीना हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही, ताड़ के फल पके हुए थे, इनकी खुशबू गोवर्धन पर्वत तक जा रही। माँ ठाकुर जी गौचारण कर रही। श्री दामा ने कही, दाऊ भैया ठंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही है? दाऊ जी बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर ताड़ को बने दहन का सुराक्षस उस वन की रखवारी करता है, कंस का साई बने, आम आदमी कोई ना जाए। वाल वाल पीछे लग गई, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले, आज तो शाम है गई, कल सुबह मई गौचारण करेंगे, मई फल खाएंगे। दूसरे दिन हजारों ग्वाल वाल लाखों गैयन के साथ वन में प्रवेश है गई। दाऊ जी ने पेड़ हिलाई, पके पके फल गिरी, ग्वाल वालन ने फल खाए। धन का सो राक्षस मायावी हो, माया से कौ गैया बन जाए, कौ बछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा के गैया ने मार भी लगो। भगवान कृष्ण ने कही, देखियो दाऊ भैया कोई नई गैया है कि हमारी गैया ने मिल गई और गैया ने मार रही है। जैसे ही दाऊ जी पहुँचे तो दाऊ जी सामने वो गधा को रूप धर के प्रकट भय और पीछे से लाद दी। दाऊ जी ने दोनों पैर पकड़ के इतना घुमायो, घुमा मत मई बाकी प्राण पखी उड़ गए और ताड़ के पेड़ पे फेंक दियो। एक दूसरे ते पेड़ गिरो, आधे ते ज़्यादा बन वैसे ही नष्ट है गो। ग्वाल वाल बोले, भैया तुमने तो गैया मार दी, गौ हत्या लगी, फल खाई तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा कुंड को निर्माण करो। कुंड में जब जल नहीं आयो तो गंगा जी को आह्वान करके भगवान ने गंगा जी बुलाई। दोनों भाई नहाए, कृष्ण और बलराम, ग्वाल वाल सभी ने जल पियो। जो गंगा जी जावे लगी तो भगवान की, आप जा रही हैं, आपको नाम मातम का होगो। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें ते गौ हत्या ब्रह्म हत्या, अगर धोखे से है जाए वो छूट जाएगी। धन का सो राक्षस प्रहलाद को वंशज हो, नरसिंह अवतार में भगवान वचन दे चुके, आज से आंधा तेरे वंश को नहीं मारेंगे। न्यो दाऊ जी पेवा को उद्धार करायो, जाको पूर्व जन्म को नामो शासिक। गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते, दिन में गधा जैसे व्यवहार कर तो, तपस्या में विघ्न पैदा हुई, मैंने श्राप दे दो या तू गधा हो जा। महाराज श्राप तो दे दो, मैं उद्धार कब होगो? द्वापुर के अंत में कृष्ण बलराम का अवतार होगो, बलराम के हाथों तेरा उद्धार होगो। कृष्ण बलराम रेवती मैया, बलभद्र कुंड और वैत गंगा। बोल दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित 84 कोश ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत करते हैं। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है तालवन, और हमारे बाबा जी ने बहुत सुंदर तालवन के विषय में संक्षिप्त में हमें सुनाया। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध आता है कि इस स्थान में भगवान कृष्ण और दाऊ जी ने, बलराम जी ने यहाँ पर धेनुकासुर का वध किया था।
और हम जो दर्शन कर रहे हैं और दर्शन किया है वो दाऊ जी भगवान का ही दर्शन है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं फलानि यत्र भूरीणि पतंती पतितानि च संति किन्म अवरुद्धानि धेनुकम दुरात्मना। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं ग्वाल बालों को कि उस तालवन में वृक्षों के अनेक अनेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए और उनकी सुगंध महक हर पूरे स्थान में महक रही, किंतु सारे फलों की रखवाली धेनुकेन दुरात्मनम, एक दुरात्मा धेनुकासुर नाम का एक असुर कर रहा था, जो कंस के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसलिए कहते तस्मात् कृत अराहन अद्वितीय नृर्भि भिन्नहन न सेव्यते पशुगणे पक्षिरव संगे सर्ज विवर्जितम। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्य को भी खा लिया था, पशु की बात छोड़ो परंतु जीवित मनुष्य को भी खा लिया था। इसलिए सारे लोग पशु तालवन जाने से डरते थे, सब लोग यहाँ पर आने से डरते थे, क्योंकि कंस का जो द्वारा प्रेरित इस तालवन के रक्षक के रूप में इस धेनुकासुर को रखा था। और कहा जाता है उनका आकार गधे के समान था, गधे का रूप था। गधे के रूप में धेनुकासुर इस भूमि का रखवाला था और कंस के द्वारा इस पूरी भूमि का ध्यान रख रहा था। समय के अनुसार जैसे बाबा जी ने बताया कि भगवान कृष्ण और बलराम आ रहे थे और सुंदर सुंदर महक प्रसरित हो रही थी, सुगंध प्रसारित हो रही थी, और सुगंध जैसे ग्वाल बाल और भगवान के नाकों में गई, तुरंत ही सबके मन में इच्छा ऐसा विचार आया कि यहाँ पर ही बहुत सुंदर तालवन में ऐसे विद्यंती भुक्त पूर्वाणी फलानी सुरभीषण च एष अवि सुरभिगंधो विचूनिनो अवगुह्यते। तालवन में ऐसे मधुर फल वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी भी चखा नहीं है, और ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अभी भी सूंघ सकते हैं। और ताल फलों के द्वारा एकदम अद्भुत, इतनी सुंदर रूप से सुगंध से पूरा वातावरण था कि उनकी खुशबू हम सूंघ सकते हैं। इसलिए ग्वाल बालों ने कहा है कृष्ण परपच्छम तानी नः कृष्ण गंध लोभित चेतसाम। है कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला सकते हो, हमारे मन में उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट है, उनकी सुगंध सुनकर ही उनको खाने की इच्छा हो रही है बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। कृपा करके यदि आप सोचते हो कि यह विचार अच्छा है तो चलिए हम तालवन की ओर चलते हैं और वहां पर जाकर हम इस ताल के वृक्ष को खाएंगे। और भगवान भी गंधो विचूनिनो अवगुह्यते। तालवन में ऐसे मधुर फल वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी भी चखा नहीं है, और ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अभी भी सूंघ सकते हैं। और ताल फलों के द्वारा एकदम अद्भुत, इतनी सुंदर रूप से सुगंध से पूरा वातावरण था कि उनकी खुशबू हम सूंघ सकते हैं। इसलिए ग्वाल बालों ने कहा है कृष्ण परपच्छम तानी नः कृष्ण गंध लोभित चेतसाम। है कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला सकते हो, हमारे मन में उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट है, उनकी सुगंध सुनकर ही उनको खाने की इच्छा हो रही है बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। कृपा करके यदि आप सोचते हो कि यह विचार अच्छा है तो चलिए हम तालवन की ओर चलते हैं और वहां पर जाकर हम इस ताल के वृक्ष को खाएंगे। और भगवान जब इस पौगंड अवस्था की लीला करते करते एक दिन बलराम जी के साथ अपनी गौ चराते हुए इस आकर्षक वन में प्रविष्ट हुए। इतना अद्भुत आकर्षक वन था कि इनको देखकर ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, और जिसमें एक स्वच्छ सरोवर था और वे अपने मित्रों के साथ खेल कूद कर रहे थे। और अचानक खेलते हुए सुदामा, शुबल, स्तुक कृष्ण, ऐसे भगवान के सखा है, और अन्य ग्वाल बालों ने राम और कृष्ण से उस दुष्ट दुर्दम धेनुकासुर का बखान किया, जिसने गधे का वेश धारण कर रखा था।
और जो गोवर्धन के पर्वत के निकट के तालवन में रह रहा था। इस वन में अनेक प्रकार के मधुर, अति मधुर फल हैं, किंतु इस असुर के भय से कोई भी व्यक्ति इन फलों को आस्वादन करने का साहस नहीं कर रहा था, उनको चखने का भी प्रयास नहीं कर रहा था। इसलिए आवश्यकता इस असुर तथा इन असुर के साथ जो उनके संगियों हैं उनका वध किया जाए, ऐसा ग्वाल बालों की इच्छा थी। और धेनुका के रूप में धेनुका सुर, जो बाबा ने बताया कि पूर्व जन्म में साहसिक नाम का व्यक्ति था, और साहसिक ने दुर्वासा मुनि का श्राप कर, दुर्वासा मुनि ने साहसिक को श्राप दे दिया कि जब आप गधे बन जाओ, क्योंकि गधे को लात मारने की ज़्यादा वो टेव होती है ना, हैबिट होती है, आदत होती है। और दुर्वासा जी को विघ्न देने के कारण दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया कि आप गधे के रूप बन जाओ, और वही गधा कंस के आदेश के अनुसार धेनुकासुर के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ और तालवन और इस तालवन की रक्षा कर रहा था अपने सहचरों के साथ, अपने संगियों के साथ, और सबको परेशान कर रहा था। और तालवन पहुंचकर जो ही बलराम ने ताल वृक्षों को हिलाकर बहुत से फल गिराए, अब शुरू किया। अब ग्वाल बाल की इच्छा थी कि क्या कि ये जो ताल वृक्ष हैं वो ताल वृक्ष खाने की इच्छा की। और तालवन देखा जाए तो अद्भुत वन था। और एक दिन सखाओं के साथ यहाँ पर आए और धेनुकासुर वन की रक्षा के लिए कंस ने उनको नियुक्त किया था, और उनके अनुयायी धेनुकासुर उस वन की रक्षा में नियुक्त कर रहे थे। बहुत से दैत्य, बहुत सी पत्नियों और पुत्रों के साथ बड़ी सावधानी से इस ताल वन की, ताल वृक्ष की रक्षा कर रहे थे। अतः साधारण लोगों के लिए यह वन अगम्य था। केवल महाराज कंस के अनुयायी ही इस मधुर फल का आस्वादन कर सकते हैं और कोई इनको नहीं खा सकता। परंतु एक दिन की बात है। अहो तालवनम पुण्यम यत्र तालय हतो सुरः हिताय यादवानाश्चम आत्म क्रीडान कायच। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण करते हुए इस स्थान पर आए, जो आप इस स्थान का दर्शन कर रहे हो। और सखाओं को बड़ी भूख लग रही थी, बड़ी भूख लगी। उन्होंने कृष्ण बलदेव को असुरों से अपनी रक्षा करने का निवेदन किया और कहा कि आप इन असुरों से हमारी रक्षा करो। और उन्होंने यह बतलाया कि कहीं पास ही पक्के एवं मधुर ताल के फलों की सुगंध आ रही है। यह सुनकर कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ लेकर तालवन में पहुंचे। एवं सुहृदसम श्रुत्वाम सुहृत प्रिय चिकीर्षवा प्रहस्यम जगमतुम गोपवृतो तालवनम प्रभु। और स्वयं भगवान और बलराम जी वहां पर पहुंचे और बलदेव जी ने पके हुए फलों से लदे हुए एक पेड़ को नीचे से हिला दिया। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक फलों से अलंकृत जो पेड़ था उनको बलराम जी ने हिलाया, और बलराम जी के इस हिलने पर ही धीरे धीरे पके हुए फल तप तप करके पृथ्वी पर गिरने लगे। और जैसे ही ये फल नीचे गिरने लगे तो वास्तविक जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, उनके अंदर आनंद से उछलने लगे। इतने में ही जैसे ही देखा कि जब बलराम जी ने इस पेड़ को हिलाया और हिलने के मात्र से जो फले हुए जो ताल के वृक्ष थे, फल थे, और जैसे नीचे गिरे तो सब ग्वाल बाल आनंदित होने लगे, प्रसन्न हो गए। और थप थप जैसे ही ये फल नीचे गिरने लगे और वृक्ष की आवाज आने लगी, तुरंत ही इतने में ही फलों के गिरने के कारण, उनके गिरने के शब्द को सुनकर धेनुकासुर अपने अनुचरों के साथ कृष्ण और बलदेव को अपने उनको मारने के लिए आए। और जैसे देखा कि बालक कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं, सभी ताल के वृक्षों को हिला हिलाकर उनको तोड़ रहे हैं और सभी गिरा रहे हैं। तब कंस के अनुचरों ने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं है, कौन आ गए यहाँ पर, ये बालक। पर कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उस धेनुकासुर ने, गधे ने
पिछले पैरों से जोरों से आक्रमण किया। और बलदेव भी अति पराक्रमी था। बलदेव दाऊजी भैया ने अलीलापूर्वक पराक्रमी धेनुकासुर के पिछले पैरों को पकड़ लिया और पकड़कर गोल 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 घुमाकर आकाश में उड़ा रहे थे। और आकाश में उड़ा रहे तो जोर से नीचे वो वृक्ष के ऊपर आते थे, और जैसे पेड़ के ऊपर आते थे तो वापस उनके कान सब फल नीचे गिर जाते थे। और दाऊजी जितने भी धेनुकासुर के अनुचर थे, उनके संगी थे, और जो उनका परिवार था, उन सबको कृष्ण और बलराम क्या कर रहे थे, घुमा घुमा कर एकदम आकाश में उछालते थे। और ऐसा कहा जाता है भागवत में कि ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिए जाते हैं, और साथ ही साथ ये असुर मल मूत्र भी त्याग कर देते थे और मारा गया। और इस प्रकार से धेनुकासुर को पकड़कर मारा गया और मल मूत्र भी निकल गया और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। और बृहद वृक्ष के ताल पर से, और साथ ही साथ वह असुर की हालत गंभीर हो गई और उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। और इधर कृष्ण ने भी धेनुकासुर के अनुचरों का वध किया। हालांकि बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, और उनके जितने भी सहचर थे, उनके जितने भी संगी थे, उन सभी संगी को भगवान कृष्ण ने उठाकर आकाश में फैलाकर जोर से पेड़ में नीचे गिराने लगे। और ऐसे अद्भुत भगवान कृष्ण और बलराम की लीला यहाँ पर हुई। धेनुकासुर कंस के द्वारा इच्छित इन सभी असुरों को यहाँ पर वध किया गया। और इस प्रकार सारा तालवन, क्योंकि जैसे ही इस गधे रूपी धेनुकासुर को मारते थे तो पूरा मलमूत्र और रक्त से दूषित हो जाता था, और ताल के सारे वृक्ष एक दूसरे पर गिरकर नष्ट हो गए। और पीछे से तालवन शुद्ध होने पर सखाओं ने सर्व साधारण के लिए सुलभ हो गया, क्योंकि जब धेनुकासुर और असुर को मारा गया था तब उनके शरीर में से मलमूत्र भी निकल गया था। उनके कारण सभी फल दूषित हो गए थे, इसलिए दूषित फल को कृष्ण बलराम और सखाओं ने स्वीकार नहीं किया। और बाद में जब अच्छी तरह से पीछे से फिर तालवन को शुद्ध करके सखाओं एवं सर्वसाधारण के लिए भी यह फल सुलभ हो गया। इस कथा का रहस्य यह है, शिक्षा यह है कि बलदेव अखंड गुरु तत्व है, और गुरुदेव की कृपा से साधक अज्ञानता से अपने हृदय की रक्षा कर सकता है। खुद हम अपने हृदय की रक्षा नहीं कर सकते, अर्थात गुरुदेव ही सद शिष्य के विभिन्न प्रकार की अज्ञानता को दूर कर हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार कर सकते हैं। हमारे हृदय में भी ऐसे धेनुकासुर हैं, हमारे हृदय में भी ऐसे धेनुकासुर गधे हैं जो लात मारते हैं, और हमें भी दूसरे को परेशान करने की हमारी आदत है। तो हम इस स्थान पर बैठकर दाऊजी बाबा को प्रार्थना करते, दाऊजी भगवान को प्रार्थना करते हैं, बलराम जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वभाव भी धेनुकासुर जैसा है। तो हमारे अंदर ये धेनुकासुर जो वृत्ति है, जो दूसरे को मारने की, गिराने की, ये सब वृत्ति हमारे अंदर से निकाले। और ये कार्य भगवान नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? गुरु ही कर सकते हैं। तो ये दाऊजी गुरु तत्व है, और गुरु तत्व के रूप में हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि दाऊजी आप गुरु तत्व में, आप या अपने परंपरा में जो भी गुरुजन आते हैं, उन गुरुजनों के माध्यम से हमारे हृदय में रहने वाले इस धेनुकासुर रूपी इस वृत्ति को, पैर को पकड़ कर, इस वृत्ति रूपी इस स्वभाव को पकड़ कर उछाल कर, हे गुरुदेव इनको छिन्न भिन्न कर दीजिए और हमें भगवान का दास बना दीजिए। क्योंकि हमारे हृदय में भगवान को ही प्रवेश कर, और भगवान तभी आते हैं जब ऐसे धेनुकासुर जैसे असुर निकल जाते हैं। और इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से ही हम कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और माया तत्व के बोध से हम समझ सकते हैं। ऐसा होने पर कृष्ण की भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। गधे अर्थात मूर्ख होने के कारण संसार के विविध प्रकार के भारों को सहन करते हैं, और गधइयों की लातें खाते रहते हैं। और किसकी लात खाते रहते हैं? जो गधइयों हैं उनकी हम लातें खाते रहते हैं। धोबियों के द्वारा सर्वदा प्रहार सहने वाले बड़े कामी भी होते हैं। वे अपनी मूर्खतावश वर्षा ऋतु में प्रचुर घास वाले स्थान पर
स्थान पर भी दुबले पतले तथा गर्मी के समय इस घास के दिनों में मोटे ताजे होते हैं। यहाँ बलभद्र कुंड भी है, बलभद्र कुंड भी हम उनका भी दर्शन करेंगे। और बलदेव जी का मंदिर तो आप साक्षात दर्शन कर ही रहे हो। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान पर भगवान कृष्ण और बलराम ने एक बड़े असुर का वध किया, और वो था धेनुकासुर। और इसी धेनुकासुर का वध करके भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को और रसमयी बनाया और आनंदमय बनाया। और बाजू में ही निकट बहुत सुंदर वन है जो है बलभद्र कुंड। तो हम बलभद्र कुंड का भी दर्शन करते हुए इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे सिदाऊ जी भगवान की। हरे कृष्ण। इस्कॉन वराचा मंदिर के द्वारा आयोजित 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आप सब ऑनलाइन लाइव इस कथा को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। हम जिस स्थान की परिक्रमा करते हैं, हम जाकर आए हैं, हम सब जानते हैं, तालवन से हम यहाँ पर आए और यह स्थान का नाम है कुमुदवन, जो अत्यंत रमणीय स्थान है। यहाँ पर गंगा सागर भी है, पद्मकुंड भी है, और यहाँ पर कपिल भगवान ने हजारों साल तक यहाँ पर तपस्या भी की थी। और यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह का भी दर्शन है। तो हम सब जानते हैं पद्मकुंड अर्थात कमल को भी कहते हैं। कुमुदवन यानी कुमुद यानी पुष्प का नाम है, जो अत्यंत सुंदर सुमधुर होता है। उनकी सुगंध से सभी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और इसीलिए हमारा अति सौभाग्य है कि हम इस स्थान पर परिक्रमा के मार्ग में आए, जो अत्यंत रमणीय और पवित्र स्थान है। और कुमुदवन में यहाँ स्वयं इतना सुंदर और सुमधुर यह वन है कि यहाँ पर स्वयं भगवान के एक अवतार कपिल भगवान, जो कर्दम और देवहूति के पुत्र थे, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। और इसलिए कहा जाता है यहाँ एक गंगा सागर है, और कपिल मुनि का आश्रम भी गंगा सागर, अर्थात ब्रज में सब तीर्थ सब स्थान उपस्थित हैं। यही सौभाग्य की बात है कि जो व्यक्ति ब्रज परिक्रमा करता है, ब्रज मंडल यात्रा करता है, उनको सभी तीर्थ का, सभी धाम का, सभी नदियों का, सब कुंडों का यहाँ पर सार मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, फल मिल जाता है। तो अति सौभाग्यशाली हम हैं कि हमें ऑनलाइन सभी का दर्शन करने मिल रहा है। अगर हम खुद वृंदावन आए तो भी हम इस प्रकार से इतनी अलग और गुह्य जगह का दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम तो बड़े बड़े और मुख्य मंदिर हैं, उनके ही दर्शन करेंगे, पर ब्रज में भगवान कृष्ण ने हर एक जगह पर अपने चरण चिन्ह रखे। भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह से अलंकृत पूरी भूमि है। एक इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर भगवान कृष्ण के चरण कमल न पड़े। यही सौभाग्य है इस ब्रज का, और यही सौभाग्य है इस ब्रजवासियों का, जिनका जन्म इस ब्रज भूमि में हुआ है। हम वहां पर बैठकर भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अगर हमें अगला जन्म देना है तो ब्रज में देना। भगवान कृष्ण और उनके जो सखा सखियों गोपियां जो लीला की है, जो विहार किया है, उन सभी लीला का हम दर्शन कर सकते हैं जहां पर भगवान कृष्ण के चरण कमल न पड़े। यही सौभाग्य है इस ब्रज का, और यही सौभाग्य है इस ब्रजवासियों का, जिनका जन्म इस ब्रज भूमि में हुआ है। हम वहां पर बैठकर भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अगर हमें अगला जन्म देना है तो ब्रज में देना। भगवान कृष्ण और उनके जो सखा सखियों गोपियां जो लीला की है, जो विहार किया है, उन सभी लीला का हम दर्शन कर सके। तो खूब अद्भुत और सुंदर स्थान है। यहाँ पर स्वयं भगवान कपिल ने यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान कपिल के विषय में हम सब जानते हैं कि मनु और शत्रुपा की जो पुत्री है देवहूति, मनु की पुत्री ने अपनी पुत्री का विवाह कर्दम मुनि के साथ करवाया। और कर्दम मुनि भी इतने साधु थे। ऐसा कहा जाता है कि जब कर्दम मुनि भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में इतने भाव विभोर हो गए, इतने प्रेमामृत हो गए कि वो भजन करते करते बस उनका चित्त भगवान में लीन हो गया। और इसी संदर्भ में खुद भगवान इनकी साधना देखकर
कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान ने कर्दम मुनि की इस तपस्या को देखा, भजन को देखा, साधना को देखा, तो भगवान प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। और भगवान कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर उनके आंख में से आंसू आ गए और आंसू से कुंड बन गया, जिस कुंड का एक सरोवर बन गया, जिन सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिंदु सरोवर में स्नान कर देता है तो उनके सब रोग नष्ट हो जाते हैं और उनको भगवत प्रेम के वो पात्र हो जाते हैं। तो यही उनके ही पुत्र भगवान कपिल ने यहाँ पर तपस्या की थी। जिन कपिल भगवान के पिता कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर साक्षात भगवान के आंखों में से आंसू आ गए और जिनके द्वारा एक सरोवर हो गया। और मनु महाराज ने अपने पुत्री का विवाह, देहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ करवाया। मनु राजा जो पूरे 71 चतुर्युग तक शासन करने वाले मनु की पुत्री का विवाह एक साधु के साथ हो गया, एक झोपड़ी में रहने वाले साधु के साथ हो गया। और फिर कर्दम जी ने अपनी पत्नी विवाह करने के बाद तुरंत ही ध्यान तपस्या में बैठ गए। हजारों साल तक तपस्या में बैठे तो पत्नी देहूति माता थी एकदम क्षीण हो गई, शिथिल हो गई, उनका शरीर एकदम सूख गया। और जैसे ही कर्दम मुनि ने आंख खोली तो देखा कि अरे रे रे इतना साल हो गए और मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। और फिर कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देहूति को कहा कि जाओ आप बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। और स्नान करके आए और अत्यंत सुंदर बन गए। इसी कर्दम और देवते के विवाह के द्वारा 9 संतानें होती हैं, 9 पुत्रियां होती हैं। और फिर भगवान कपिल भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का अवतार होता है। और भगवान कपिल भगवान का जन्म होते ही, अवतरित होते ही तुरंत ही चले जाते हैं। कर्दम जी संन्यास ले लेते हैं, भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़ देते हैं। और उस समय देहूति माता अकेली अपने पुत्र के आश्रम में जाती हैं। जिनका पुत्र स्वयं भगवान हो उनके विषय में क्या कहना है। तो स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर आए और बनकर आने के बाद माता देहूति ने भगवान को प्रश्न पूछे कि संसार में जीव को आने का कारण क्या है, संसार में जीव को फंसने का कारण क्या है, क्यों जीव फंस जाता है और कैसे मुक्त हो सकता है, कृपा करके बताइए। और इस संसार का प्राकट्य कैसे होता है, इस प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत क्या है, इस प्रकृति का ज्ञान क्या है, किस प्रकार से संसार की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से जीव माता के गर्भ में अनेक महीने तक दुख कष्ट भुगतता है, क्या कारण है, कैसा दुख भुगतता है, कैसा कष्ट सहन करना पड़ता है। अन्य अनेक प्रश्न श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में भगवान की माता, कपिल भगवान की माता देहूति ने पूछा और उनके उत्तर में श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद है। खूब सुंदर रूप से भगवान कपिल ने देहूति माता को अन्य श्लोक के माध्यम से इस संसार और इस प्रकृति के बंधन में जीव कैसे फंसता है, किस प्रकार से इस शरीर का निर्माण होता है, किस प्रकार से मन और उनके देवता चंद्रमा प्रवेश करते हैं, किस प्रकार बुद्धि और ब्रह्मा प्रवेश करते हैं, किस प्रकार रुद्र और अहंकार शरीर में प्रवेश करता है, किस प्रकार पृथ्वी में से जल में से ये सब चीज प्रकट होती है। ये पंचभूत पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि और 5 तन्मात्रा शब्द रूप रस गंध और स्पर्श और 5 कर्म इंद्रिय हाथ पैर मुंह और गुदिन जनेन्द्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिय आंख नाक कान जीभ और त्वचा, ये सब चीज प्रकट होकर एक सुंदर विराट पुरुष के अंदर से प्रकट होता है। और इस विराट पुरुष के द्वारा पूरी प्रकृति का निर्माण होता है। ये अद्भुत ज्ञान भगवान कपिल देव अपनी माता देहूति को कहते हैं। और हम जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पर इसी भगवान कपिल जी की भी एक तपस्थली है। यहाँ पर भगवान कपिल ने हजारों साल तक तपस्या की थी। और कपिल भगवान के विषय में जानते, रामायण में भी आता है कि जब सगर के 60,000 पुत्र, सगर की जो 2 पत्नियां थी उनमें से एक पत्नी के द्वारा 60,000 पुत्र और एक पत्नी के द्वारा एक पुत्र होता, असमंजस, और 60,000 पुत्र सगर के पुत्र। और महाराज सगर जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, उसी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को देवराज इंद्र ने चुरा कर कपिल भगवान के आश्रम में रख दिया था। कपिल मुनि को मालूम भी नहीं था, फिर भी वहां पर रख दिया था। उनको ढूंढते हुए पाताल तक
ढूंढते हुए ये सगर के 60,000 पुत्र आए और उन्होंने पूरे जमीन को खोद दिया और उनके द्वारा जो प्रकट हुआ वो है सागर। हम जितने भी सागर देख रहे हैं उन सभी सागर को प्रकट करने वाले इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश में, जिस वंश में प्रभु श्री रामचंद्र आए हैं, उसी वंश में आने वाले इसी सगर के पुत्र ने सागर का निर्माण किया। और फिर अंत में भगवान कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां पर इस अश्व को देख लिया तो 60,000 सगर के पुत्र ने बहुत कहा, कहे ऋषि मुनि आप तो झोपड़ी में रहते हो, फिर भी आप क्यों आसक्त हो, आपने क्यों चुरा लिया? हमारे पिताजी का यज्ञ संपन्न होने वाला था और आपने इनको क्यों चुरा लिया? और न कहने के शब्द अपशब्द कहे। तब कपिल मुनि क्रोधित हुए, उनकी आंख खुली और आंख खोलते ही आंख के तेज के द्वारा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। और उसी सगर के 60,000 पुत्रों को जो जलकर भस्म हो गए उनका उद्धार करने के लिए इसी परंपरा में भगीरथ जी आए और उन्होंने गंगा को प्रकट करवाया और उनके द्वारा अपने 60,000 पूर्वजों पितरों की रक्षा की और उनका उद्धार किया। इसी स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर सुंदर राधा कृष्ण की नित्य लीला होती। इसे कुमुदिनी कुंड भी कहा जाता है और विहार कुंड भी कहा जाता है। श्री कृष्ण एवं बलराम जी सखाओं के साथ यहाँ गोचारण लीला करते थे और इस रमणीय स्थान पर यहाँ पर सुंदर रूप से भगवान विचरण करते हैं। हालांकि ब्रज को हमें अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वृंदावन को संत और आचार्यों की दृष्टि से ही देखना चाहिए। अगर हम अपनी दृष्टि से वृंदावन को देखेंगे तो हमारी दृष्टि में बहुत दोष है और दोष के कारण मूल रूप से हम इस लीला को, इस दिव्य स्थली को, इस ब्रज की भूमि को, इस ब्रजवासियों को हम नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए हमारे आचार्य की दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान सुंदर रूप से अपने सखाओं के साथ इसी कुमुदिनी वन में, इसी कुमुद वन में खूब सुंदर रूप से विहार कर रहे हैं और सखाओं के साथ भगवान कृष्ण जल विहार भी करते हैं और गौ को भी मधुर शब्द से बुलाकर चूं चूं कहकर जल पिलाते हैं और तीरी तीरी कहकर उनको तट पर, तीरी तीरी अर्थात तट पर बुलाना और चूं चूं करके जल पिलाना था। और कभी कभी कुमुदिनी फूलों को हार बनाकर एक दूसरे को पहनाते थे। बहुत सुंदर एक कुमुदिनी जो एक पौधा है और उनके द्वारा एक फूल बनता है और इसी कुमुदिनी जो है इनके फूलों का सुंदर हार बनाकर सब बाल सखा एक दूसरे को पहनाते थे और भगवान कृष्ण को भी पहनाते थे। और एक सखा भगवान को हार पहनाए और दूसरा कहता नहीं ये नहीं जच रहा है तो तोड़कर निकाल कर दूसरा पहना देते। ऐसे ही भगवान के गले में हार माला शोभित होती है और वनमाला और इनमें भी कुमुद वन से बने हुए इस कुमुद के फूलों से हार भगवान को पहनाया जाता था। और कभी कभी कृष्ण सखाओं से छिपकर श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ भी यहाँ पर जल विहार करते थे। कभी कभी भगवान कृष्ण, राधा रानी और ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ विहार करना है तो अपने जितने भी मित्र थे, ग्वाल बाल थे, उनको छिपा देते थे और वो यहाँ पर सुंदर रूप से विहार करते थे। और अद्भुत स्थान यहाँ पर हम देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु भी कीर्तन करते हुए इस वन में आए हैं और हर साल की तरह ब्रज मंडल में भी यह स्थान में हर साल आते हैं, परंतु इस लॉकडाउन के हिसाब से ये साल नहीं आएगी। इसलिए हमने ऐसा सोचकर यह आयोजन किया कि हम आप सबको घर बैठे पूरे ब्रज मंडल का दर्शन करा दें। तो अति सौभाग्य है हमारा कि हमको आप सबके कारण इस ब्रज भूमि में विचरण करने का अवसर मिला, भगवान के दिव्य लीला स्थलों का दर्शन करने का अवसर मिला और ब्रजवासियों का भी दर्शन करने का हमें अवसर मिला। ऐसा ब्रजवासी भगवान के ही है, भगवान के ही स्वरूप है। उन सब के भी हम दर्शन करने का सौभाग्य मिला है जो अभी यहाँ भी उपस्थित है। तो यह बहुलावन और कपिल भगवान की तपभूमि, तपस्थली, यहाँ पर तपस्या की थी और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह का हम दर्शन करेंगे और बाद में हम आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण
जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद मदन मोहन श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन श्याम कुंद गिरि गोवर्धन श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन श्याम कुंद गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी केसी घाट बंशी बट द्वादश कानन केसी घाट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन कैला श्री नंद नंद श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल श्रीदामादि जय 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 धेनुगना श्रीदामादि जनवत्सगना जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय
सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरानगरी जय 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 गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बेटो द्विज राजा जय 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 राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जप जना जय जय वृंदावन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण कन्या भक्ति जहार पाइला गोविंद चरण भक्ति जहार पाइला गोविंद श्रीरासमंडल जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय रास जय जय रास लीला सर्वमनोरम ज्वाला रस सर्वरस सार जय ज्वाला सर्वरस सार पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार पर किया श्री जानवी पद पद्म करिया स्मरण
करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपी श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपी जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्ध्यम्। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वदोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। त्वदीयेषु तत्रेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इदं ते मुखं भोजं मध्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या। मुहुशुम्बितं बिम्बरताम्बरं मे मनश्याविरास्तामलं लक्षलावे। मुहुचुम्बितं बिम्बरताधरं मे मनश्याविरास्तामलं लक्षलावे। नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम्। नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कुबेरात्मजो भक्तं मृतेव यात्या
स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो भक्त्ययति भयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल